तो नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त राजवीर चौहान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है समाधान डॉक्टर। दोस्तों मुआफी चाहूंगा, काफी लंबे समय से चैनल पर अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन अब आपको यकीन दिलाता हूं जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर डालूंगा और जल्दी जल्दी आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के विषय की। जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हैं, विषय बहुत गंभीर है। जी हाँ, अभी राजस्थान के अंदर दो कैंपों के अंदर तीन महिला फीमेल्स की जिसकी की नसबंदी हुई थी, उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि अभी पिछले महीने जून की बात है। उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यही हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर गलती किसकी थी, डेथ क्यों हुई। तो सबसे पहले देर न करते हुए शुरुआत करता हूं दोस्तों। एक डेथ तो हुई थी चूरू के अंदर, चूरू जिले के अंदर एक कैंप हुआ था और उस कैंप में एक महिला की डेथ हो गई थी, तथा दो डेथ हुई हैं गंगानगर जिले के अंदर। गंगानगर में एक कैंप हुआ था, एक ही कैंप में दो महिलाओं की डेथ हो गई थी। अब बात करते हैं कारण क्या रहा होगा डेथ होने का। तो दोस्तों इसमें लापरवाही दोनों तरफ से ही हो सकती है। डॉक्टर की तरफ से भी लापरवाही हो सकती है, क्लाइंट की तरफ से भी लापरवाही हो सकती है। लेकिन डेथ का रीजन जो सबसे ज्यादा निकल के आता है वो है परफोरेशन, यानी कि नसबंदी जब की जा रही थी तो उस समय महिला के पेट के अंदर किसी आंत में या किसी और जगह कट लग गया और उस वजह से अंदर इन्फेक्शन बढ़ता गया, जिसकी की उसकी डेथ, जो कि डेथ का कारण हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन तो हो सकता है परफोरेशन। गर्मी, लू लगना, गर्मी भी एक रीजन हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, चूरू दोनों में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। तो दोनों कारण हो सकते हैं। लू गर्मी की वजह से भी डेथ हो सकती है और परफोरेशन की वजह से भी डेथ हो सकती है। और तीसरा कारण जो कि सामने आ सकता है कि मेडिसिन रिएक्शन कर गया हो या कोई ऐसी दवा दे दी हो जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। लेकिन मेडिसिन रिएक्शन का चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। सबसे पहले तो लू की हम बात करते हैं। अगर लू की वजह से डेथ हुई है तो सीधी सी बात है, डॉक्टर्स या उस टीम की भी दिक्कत, टीम की भी कमी है, टीम की भी लापरवाही है, और क्लाइंट के जो मोटिवेटर हैं उसके जो घर वाले हैं उनकी भी लापरवाही है। सबसे पहले तो जहां कैंप हो रहे थे वहां पर भी पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अगर आप कहीं केस करवाते हैं तो आप पहले व्यवस्थाओं का जायजा ले लीजिए। अगर गर्मी है तो वहां पर कूलर की, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है। अगर सर्दी का टाइम है तो वहां पर गद्दे, रजाई, बिस्तर की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है। तो ये आप खुद भी जब कैंप में जाते हैं, अपने किसी नजदीकी का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो आपका खुद का भी दायित्व बनता है कि आप वहां सुरक्षा और सुविधाओं का जायजा ले सकते हैं। तो एक तो रीजन है ये कि टीम की अगर कमी है तो वो सीएससी पीएससी या जो साइट जहां पर कैंप हो रहा है वहीं पर पता लग जाता है। इसके अलावा अगर क्लाइंट की कोई कमी है या क्लाइंट के जो मोटिवेटर है उनकी कमी है, तो वो जब क्लाइंट को घर ले जाते हैं तो उसको प्रॉपर मतलब सुविधाएं नहीं देते, उसको गर्मी में रखते हैं या उसको अच्छी हवा वगैरह नहीं देते, तो उससे भी उसको दिक्कत हो सकती है। और अब सबसे मोटा कारण जो निकल के आता है वो आता है परफोरेशन। जी हाँ, परफोरेशन में टोटल जो गलतियां आती है वो डॉक्टर की आती है, क्योंकि डॉक्टर बहुत जल्दबाजी में ज्यादा केस करने के चक्कर में एक केस के बाद दूसरा केस करता है और दूसरे के बाद तीसरा करता है। तो उससे क्या है, वो थोड़ा सा मतलब केयरलेस हो जाता है और फटाफट फटाफट केस करने के चक्कर में वो नहीं देख पाता कि क्लाइंट के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, जैसे ही डॉक्टर नसबंदी करता है, नसबंदी करने के बाद फैलोपियन ट्यूब को जैसे ही ब्लॉक करता है तो कुछ सेकंड के लिए लेप्रोस्कोप को अंदर ही रखता है और अंदर उसमें जो दूरबीन होती है उससे पूरे पेट का, पूरे एब्डोमेन का मुआयना करता है, यानी कि देखता है कि कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस है। कैंप हो मतलब क्लाइंट जब नसबंदी हो जाती है, दोनों फैलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक हो जाती है, तो उसके बाद लेप्रो को बाहर न निकालते हुए अंदर ही अंदर उसके टेलीस्कोप से पूरे पेट को देखा जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि अंदर कोई इंजरी वगैरह हुई है कि नहीं है। उसके बाद लेप्रो इसको बाहर निकाल के और स्टिचेज लगा दिए जाते हैं। चूंकि डॉक्टर जल्दबाजी में होता है, एक केस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो वो नहीं देखता, वो फटाफट फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है, लेप्रोस्कोप को बाहर निकाल देता है। तो ये प्राथमिक तौर पर तो डॉक्टर की कमी आती है कि वो जांच नहीं करता। अब सेकेंडरी तौर पे होता क्या है, किसी को भी कोई परफोरेशन हो गया तो उसको ज्यादा देर मतलब क्लाइंट का ऑपरेशन हो गया तो फिर क्या करते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं वो जल्दी से उसको घर ले जाने की उनको लगता है कि हम फटाफट फटाफट क्लाइंट को घर ले जाएं, और वो ऑपरेशन होने के 10 से 15 मिनट बाद उस क्लाइंट को घर ले जाते हैं। यहां पर भी मैं बार बार वीडियोज में यही बताता हूं कि क्लाइंट को ऑपरेशन होने के बाद 2 से 3 घंटे हॉस्पिटल में ही रखिएगा,
ताकि उसको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई परफोरेशन वगैरह हो चुका है उसे और वो डॉक्टर की नॉलेज में नहीं आया है, तो उसके रिएक्शन उसको वहीं आ जाएंगे 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर, और वो अगर हॉस्पिटल में ही रहेगा तो उसको वहां बेटर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। होता यह है कि क्लाइंट को घर ले जाते हैं, घर ले जाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद जब उसको रिएक्शन आता है तो फिर उसको वापस हॉस्पिटल लेके आते हैं, और उस लाने ले जाने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेन हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है, क्लाइंट की डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, परफोरेशन को लेकर भी मेरे चैनल के ऊपर काफी वीडियोज है, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। और सेकंड, अभी कोरोना चल रहा है, अभी चूंकि बहुत ही एक क्राइसिस से देश गुजर रहा है, तो मैं चाहूंगा कि अभी आप अस्थायी टेम्परेरी साधनों का यूज कीजिए। कुछ समय के लिए नसबंदियां वगैरह मत करवाइए, हॉस्पिटल में मत जाइए, बहुत ज्यादा हो तो ही हॉस्पिटल में जाइएगा। बचिए, अभी अवॉइड कीजिए नसबंदी को, टेम्परेरी साधनों का यूज कीजिए। अगर आप नसबंदी करवाने जा रहे हैं तो आप खुद पहले जाके सुविधाओं का जायजा लीजिए कि वहां प्रॉपर व्यवस्था हॉस्पिटल में है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी नए वीडियो नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद।